वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन को तेज कर सकता है। बिकॉज़ मैनिफेस्टेशन तो सब करना चाहते हैं, पर किसी किसी का नहीं हो पाता है, किसी किसी का बहुत स्लो रहता है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को सालों तक कोशिश करते रहना पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी वाइब्रेशन को ही पूरी तरह बदल देती है। जब आप लगातार इस बात पर फोकस करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप लैक की एनर्जी में रहते हैं। लेकिन जब आप जेन्युइनली थैंकफुल महसूस करते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तब आपकी एनर्जी अबंडेंस में शिफ्ट होने लगती है। और मैनिफेस्टेशन हमेशा उसी एनर्जी पर काम करती है जिसमें आप जी रहे होते हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में। लेट्स इमेजिन कि दो लोग हैं। एक जो पहला वाला इंसान है वो हर समय कंप्लेन करता रहता है, उसका कंप्लेनिंग नेचर है। वो कहता रहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं तो बीमार ही रहता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, लोग पता नहीं सबके साथ अच्छा करते हैं पर मेरे साथ ही क्यों बुरा करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और दूसरा इंसान छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल है। जैसे वो हमेशा कहता रहता है कि मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली के लिए थैंकफुल हूँ, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। तो अब आप सोचिए कौन सी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होगी, आपको सुनने में भी कौन सा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स किसी को भी कंप्लेनिंग नेचर पसंद नहीं है। अगर आप ही सोचिए कि आपके सामने भी अगर कोई एक कंप्लेन कर रहा है और एक ग्रैटिट्यूड दिए जा रहा है, आपको थैंक्स कहे जा रहा है कि थैंक यू, आपने ये किया या मेरे पास ये दिया, आपकी वजह से मेरे पास ये है, और एक आपसे सिर्फ कंप्लेंट्स ही करे जा रहा है, तो आपको कौन सा इंसान पसंद आएगा। ऑफ कोर्स कंप्लेनिंग इंसान तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जो थैंक्स कर रहा है वो ही पसंद आएगा, बिकॉज थैंकफुलनेस में ही पॉजिटिव एनर्जी छुपी रहती है। तो ये एनर्जी ग्रैटिट्यूड की बहुत पावरफुल होती है। ग्रैटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देता है कि मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड हूँ। बिकॉज़ आप ग्रैटिट्यूड कब शो करते हैं, जब वो चीज़ आपके पास है कि थैंक यू भगवान मेरी जॉब लगवाने के लिए, तभी थैंक यू बोलते हैं ना। जॉब नहीं है तो आप थैंक यू भी नहीं कहते, ऐसा कहते रहते हैं भगवान जी प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दो, प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दो, ऐसे ही कहते रहते हैं ना। और जब जॉब लग जाती है तब कहते हैं कि भगवान जी थैंक यू आपने मेरी जॉब लगवाई। तो अब जब जॉब लग गई तभी थैंक यू कह रहे हैं ना। तो ग्रैटिट्यूड इसी के लिए ही होता है। अगर आप उसी स्टेट में पहले से ही ये मान लें कि आपके पास वो चीज़ है और उसी फीलिंग के साथ आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उनको। और फिर क्या होता है कि जब आपका माइंड फुलफिल्ड फील करता है, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ये सिग्नल दे रहे हैं अपने ब्रेन को कि मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड हूँ। और फिर आपका जो माइंड फुलफिल्ड फील करता है, तब आप डेस्परेशन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब आप ये फ़ील कर रहे हैं कि आपके पास वो है। डेस्परेशन कब होता है? किसी चीज़ को पाने के लिए, जब वो आपके पास चीज़ नहीं होती है, तभी आप उसके लिए डेस्परेट रहते हैं। फिर उसी चीज़ की वजह से आपको एंग्शियसनेस रहती है, घबराहट रहती है कि वो कब चीज़ मिलेगी। इन्हीं सब चीज़ों को तो डेस्परेशन कहते हैं। तो अब
आपने उस डेस्परेशन से हट के जब आपने ये सोच लिया कि आपके पास वो चीज़ है और उसके लिए आप थैंक्स कहते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्स को, तब यही वजह जो है, ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन को फास्ट करता है। तो ये जो ग्रैटिट्यूड रीज़न है, ये फास्ट करता है मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि आप वांटिंग से रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, आपकी लैक की एनर्जी गायब हो जाती है। यूनिवर्स उसी एनर्जी को बढ़ाता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस कर देंगे तो ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स और भारी लगेगी। ये एक्चुअल में होता है, जिस पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ने लग जाती है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। शायद ये सभी को पता होगा कि अगर हम एक पेपर पर ग्लास की हेल्प से अगर सन रेज को एक जगह पर फोकस करते हैं तो पेपर जलने लग जाता है, क्योंकि वहीं पर एनर्जी, एक पॉइंट पर एनर्जी जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब इतनी टू मच हीट एनर्जी उस पॉइंट पर हो जाती है कि फिर उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट वो जलने लग जाता है वहाँ से पेपर। आई होप कि आप सबको ये एक्सपेरिमेंट का पता हो। नहीं पता हो तो आ, अभी तो मतलब आप कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, अभी कौन सा आपका टाइम चल रहा है, डे टाइम है या नाइट टाइम है, बट अगर जब भी आपको अगर फ्री टाइम मिले आपकी छुट्टी के दिन, एक बार करके ज़रूर देखिएगा एक्सपेरिमेंट सनलाइट में, तब शायद आपको और क्लियर हो ये चीज़ें। इसलिए हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालिए और उन चीज़ों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो एक्चुअल में आपके पास है। तो उन्हीं के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। आप फिर कंप्लेनिंग नेचर छोड़ने लगेंगे, क्योंकि अब आपको ये दिखने लगेगा कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, भगवान ने आपको कितनी सारी चीज़ें दी हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो आपका वो नेगेटिव माइंडसेट चेंज होके पॉजिटिव माइंडसेट बदलने लगेगा। आप अपने लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने लगेंगे। तो जब आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे और साथ के साथ फिर आप ये अफ़र्मेशंस भी देंगे अपनी पॉजिटिव वाली, तो अगर भले ही आपके दिमाग में फिर वो नेगेटिव भी आएगा ना उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसी तो अफ़र्मेशंस नहीं है, तब भी आप अपने उन नेगेटिव थॉट्स को परे कर दोगे, क्योंकि अब आपका फ़ोकस ही कहीं और शिफ्ट हो गया, आपका फ़ोकस ही पॉजिटिव थॉट्स पर शिफ्ट हो गया है। तो तब आप अपनी अफ़र्मेशंस, जो एक पॉजिटिव आपका थॉट प्रोसेस होता है, उस पर फोकस करने लग जाओगे ऑटोमैटिकली। इसलिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ सेल्फ लव के अंदर आता है। और आप फिर ये नोटिस करेंगे कि जैसे ही माइंडसेट बदलने लगेगा, आपकी एनर्जी भी बदलने लगेगी और आप नोटिस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी और मैनिफेस्टेशंस नेचुरली आपकी लाइफ में आने लगेंगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलता है, यह आपको उस इंसान में बदल देता है जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। बिकॉज़ मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल है। कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव बने रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स बना के रखना चाहिए। तो
अभी क्या है, अभी इसको एक ये नाम दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था। अभी आजकल बहुत सब कुछ सब लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ये अभी आया, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें भगवद गीता को मैनिफेस्टेशन से जोड़ा था, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कब से टीचिंग्स हमें दी गई हैं कि अगर ऐसे आप अपनी लाइफ़ को जियोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में आता ही रहेगा। उसके लिए क्या है, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है कि जो हमारी लाइफ में अब हो गया है तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ऐसा हो गया है। देन आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि नाउ व्हाट, अब क्या मैं उसी के लिए रोता रहूँगा या मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा। फिर आपका माइंडसेट अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में, पॉजिटिव थॉट्स में आप लगाते हो कि ठीक है, ऐसा हुआ हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे अपने पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करना है, अब आगे क्या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे उस पे फोकस करना है। तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो अगर आप नेचुरली ही फिर पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं और आपने ये प्रैक्टिस कर ली कि मुझे कोई भी सिचुएशन हो उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल ही बन जाएगा। फिर आपको एक अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेगेटिव चीज़ों के लिए रिएक्ट करना बंद कर दोगे और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही अपनी नज़र डालोगे, अपना फोकस डालोगे और अपने अंदर से पॉजिटिव बातें ही किसी भी सिचुएशन के लिए निकालोगे, ना कि उसके लिए बस बैठ के कि हाय मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये करने के बजाय कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है। फिर उसमें आप अफ़र्मेशंस आप लगाइए कि जो भी आपको चाहिए, फिर वो पॉज़िटिव उसमें ही आप बोलते रहिए, ग्रैटिट्यूड देते रहिए साथ में। आप हर अफ़र्मेशन के बाद थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान, थैंक यू अल्लाह ये देने के लिए मुझे। ऐसे अगर आप बोलते हैं तो आपका ग्रैटिट्यूड भी हो गया, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस भी हो गई, पॉजिटिव माइंडसेट भी हो गया, और ये अगर ये आप हर एरिया में आप अप्लाई अपना करना स्टार्ट कर देंगे तो ये अपने आप ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाएगा। फिर तो नेगेटिव होने के चांसेस ही एकदम कम हो जाएँगे और आप अपने कर्मास को बिल्कुल सही रखिए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको हरा सके या आप जो चाहते हैं वो आपको मिल ना सके। तो ये इंसान को उस इंसान में बदल देता है जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए आज से ही कंप्लेनिंग नेचर छोड़िए, कंप्लेंट्स कम और ग्रैटिट्यूड ज़्यादा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो और जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें और अपनाएँ, वो आपको समझ आया होगा और सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं, अपनी लाइफ़ में एक्चुअली इसको अप्लाई कीजिए। ट्रस्ट मी, ये आपकी बिल्कुल नज़रिया ही बदल देगा लाइफ़ को जीने के लिए। अपने आप को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर देगा, इतनी पॉज़िटिविटी भर देगा कि आप अंदर से खुश रहने लगोगे और आपके आस-पास के लोग ऑटोमैटिकली खुश हो जाएँगे आपकी एनर्जी के साथ। वो फिर क्रेव करेंगे कि आप कब उन लोगों के साथ बैठेंगे। तो यहीं मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें। स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।